हेलो गाइस, डायमंड क्लास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 13.2 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्यूशन करके बताऊंगा और इसको चैप्टर को आज कंप्लीट और एंड भी करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है हम सबसे पहले रीड करेंगे। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर। गाइस, ये बता रहा है कि बताइए कि ट्रू और फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है। दैट मीन्स प्रूफ भी करना है कि क्या आपका ये आंसर सही है या गलत, कैसे गलत है और कैसे सही है। गाइस, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 के पावर कुछ नहीं है और 10 के पावर 11 है और इक्वल में 100 के पावर 11 है। गाइस, हम बताए थे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। गाइस, यहाँ पे बेस को ही मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि 10 इंटू 10 100 कर दिया है, चूँकि ये रॉन्ग होगा। ओरिजिनल आंसर फार्मूला में बताए थे कि जब भी अगर बेस सेम हो, यानी 10 और 10 दोनों का बेस सेम है, पावर जो भी होता है वो आपस में जुड़ता है। ये बेस बेस सेम होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो गाइस, फर्स्ट आंसर जो होगा आपका ये 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 11 है गाइज। उसके बाद यहाँ पे 10 के पावर 11 100 के पावर 11 दिया है, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 12 कहेंगे हम। ओके गाइज, यहाँ पे कोई पावर नहीं दिया था, यहाँ पे 1 मानेंगे और अगर 0 दिया होता तो 0 भी मानते गाइज। और इसलिए यहाँ पे 100 का पावर 11 दिखा रहा है, जो यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स कहा जाएगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखेंगे। 2 के पावर 3 बोल रहा है, ग्रेटर बोल रहा है कि 5 के पावर 2 से बड़ा है। तो गाइस, सिंपली सोल्यूशन करके हम देख ले सकते हैं। यहाँ पे कि 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ग्रेटर 5 को 2 बार कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ रहा है और यहाँ पे 25। गाइस, आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो 25 जो है इट्स बड़ा है इससे और ये छोटा है, तो गाइस ये ग्रेटर का साइन इधर की तरफ दिया है, इसका मतलब ये फॉल्स है। इसमें बहुत ईजी सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये भी बहुत ईजी है। 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 के पावर 2 और इक्वल 6 के पावर 5। गाइस, बता दें कि जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे पावर भी अलग है और बेस भी अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इक्वल 6 के पावर 5 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बेस अलग तो है बट पावर भी अलग है। लेकिन अगर बेस अगर सेम होता है, जैसे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर अगर 3 होता, तब जा कर के हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते थे, या लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, इसलिए 6 के पावर 5 नहीं होगा गाइस। ये आप यहाँ पे फॉल्स कह सकते हैं, ये भी आंसर फॉल्स होगा, ये भी आंसर फॉल्स होगा। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 3 के पावर 0। गाइस, हम बताए थे किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे देखिए 1000 का पावर भी 0 दिया है, यानी इसका भी पावर 1 होगा, यानी 1 इक्वल 1 इज राइट हो गया, यानी इसको हम लोग ट्रू भी आंसर लिखेंगे। गाइस, ये क्वेश्चन 3 के पावर 0 और 100 का पावर 0। 3 के पावर 0 का मतलब किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो 1, और किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है 1, यानी 1 1 इक्वल 2 हो गया। ये ट्रू आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 की तरफ। गाइस, के 4 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिए हुए क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर करके आपको एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के रूप में बताना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम 8 लिए और 8 को पावर कैसे बनाएंगे, किसी भी डिजिट को पावर संख्या में कैसे लिखते हैं, तो गाइस 8 को यहाँ से हम फैक्टर करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे पहले, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 पावर डाल देंगे सिंपली। अगर यहीं पे हमारा 25 होता तो 25 को भी हम पावर करते, 5 से ये कटेगा, 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 के पावर 2 डालेंगे। गाइस, उसी तरह से 108 है, तो चलिए गाइस 108 को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं गाइस, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो गाइस आप शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि दोस्त भी आपका सीख सके। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर ये 108 का पहले हम फैक्टर करेंगे। गाइस, ये 2 से कटेगा, 54 2 जा होता है गाइज ये 108, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर उसके बाद 3 से करेंगे 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। गाइज, हम देख रहे हैं कि 2 का पावर जो आया यहाँ पे 2 बार आया, 1 2 इन 2, 3 का पावर 3, यानी 3 बार आया तो लिख देंगे यहाँ पे। अब 190 का हम लोग करेंगे, 192 का फैक्टर करेंगे,
गाइज ये भी 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आप बना सकते हैं। 2 192 का, तो 2 9 जा 18, 1 बचा, कितना हुआ 12, यानी 6, 2 से गया 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 24, 2 से 12, फिर उसके बाद 2 से 6 और 2 से 3 बार में। तो जब अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर यहाँ पे कितना आया। हम भी इसको मल्टीपल, यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीपल ही था तो क्वेश्चन में मल्टीपल ही डालेंगे, ठीक है। 2 के पावर कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और ये ओनली 3। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 के पावर 6 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 8 लिख देंगे और 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1 3 के पावर 4 लिख देंगे गाइस। ये मेरा कंप्लीट आंसर आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम था तो पावर ऐड कर दिए। ये दोनों का बेस यानी 3 3 बेस है तो ये पावर इस दोनों का ऐड कर दिया गाइस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 270 है, 270 का हम फैक्टर करने शुरू करेंगे तो आप देखिए कि 135 में ये कट जाएगा 2 बार में। अब देखिए ये 2 और 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 4 जा 12, 3 से कट जाएगा। इस देखिए 3 4 जा 12, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो गाइज इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे, सिर्फ ओनली 2 1 बार, 3 3 बार और 5 1 बार। तो बस गाइज ये आंसर आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का भी बहुत इजी तरीके से आ गया गाइज। इसी तरह सेम क्वेश्चन है आप ये थर्ड और फोर्थ गाइज, मुझे आशा है कि आप दोस्तों ये कर लेंगे, आप बहुत इजी तरीके से है। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमको सॉल्व करके कमेंट करिए, बताइए कि कैसा सॉल्व दिक्कत है आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आप जितने भी रूल्स पढ़े हैं, कंडीशन पढ़े हैं, आप रूल्स कंडीशन को यहाँ पे और यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है। नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी का तरीका से। आप देखिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए गाइस, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा अगर फार्मूला याद नहीं है तो। आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 और होल पावर 5, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। और गाइस हम पावर ऑफ पावर के पढ़ाए थे को कि मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 की पावर 5 और होल पावर 5 2 है तो 2 के पावर 5 2 जा 10 लिखेंगे इंटू 7 के पावर 3 लिखेंगे। ये देख रहे हैं कि 2 के पावर 8 का पावर 3 है गाइस। 8 के पावर जैसे अभी हमने पढ़ाया है कि 8 को अगर फैक्टर करने चलते हैं तो ये 3 बार में आता है, 2 के पावर 3 आएगा। तो यानी 8 को, ये 8 के पावर 3 को हम 2 के पावर 3 और होल पावर 3 कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, एक बार फिर समझिए, ये 8 को 2 के पावर 3 किए हैं और 8 के पावर 3 था ही तो उसके पावर 3 कर दिए। क्यों किए हैं दोस्तों, ये आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसी को सॉल्यूशन, 2 के पावर 10 इंटू 7 के पावर 3, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 क्योंकि पावर ऑफ पावर बना दिए हैं इसीलिए हमने ऐसा किया। 2 के पावर 9 इंटू 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट रूल यूज होगा, डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे यूज होगा। बेस सेम है पावर घटेगा, बेस सेम है पावर घटेगा। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 9 है और 2 के पावर 10 है, यानी कि 2 के पावर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा इंटू 7 के पावर 1 और 7 के पावर 3 है तो 7 के पावर 2 आएगा। ये फाइनल आंसर आया। मैं जब कहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ तो ये क्वेश्चन नंबर पीछे सॉल्व किया गया है एक्सरसाइज 13.2 में ही, और 13.1 में बताया गया कि कैसे हुआ। तो डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबिलिटी का रूल हुआ, डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, ये भी बेस सेम है तो 7 3 में से पावर 1 गया 2 गया, आंसर आ गया 2 इंटू 7 का पावर 2 आ गया। उसी तरह का इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 का पावर, ये 25 है इंटू 5 के पावर 2 है इंटू टी के पावर 8 है और 10 के पावर 3 और टी के पावर। इसमें भी हमको कुछ क्या करना होगा कि पावर के अकॉर्डिंग चेंज कर देना होगा, कि जैसे पावर होता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है गाइस। ओके, अब हम देखेंगे
कि 25 इंटू 5 के पावर 2 इंटू टी के पावर 8। अब जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं गाइज, फैक्टर करके। अगर इसमें कोई दिक्कत है आप कमेंट में बताइए कि कैसे हुआ दोस्तों, आपको सब आंसर बताया जाएगा। उसके बाद 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। आप अगर ऐसे भी करते हैं इंटू t के पावर 4। अगर आप ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए कि अब हम कैसे करेंगे। इस तरह से 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 3, सॉरी गाइज यहाँ पे 3 था। ओके, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा कि 5 के पावर 2 और 5 के पावर 2 आंसर आ जाएगा 5 के पावर 4 हो जाएगा इंटू t के पावर 8। आप यहाँ से देख रहे हैं कि 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 को हम ये ऐसे इसलिए किए हैं और फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बार। जिसको हम लोग फैक्टर करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, बट इसी तरह से यहाँ से देख लीजिए फैक्टर करने से कोई यूज नहीं है, तो हम इसी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि 5 के पावर 4 है। अब यहाँ से देखना है कि कोई 5 के पावर 4 से हमको कोई एतराज मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ये तो है कि बेस सेम है तो घट जाएगा, तो हम एक काम करेंगे 5 के पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों करेंगे आपको देखिएगा कि यहाँ से बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और 10 3 बार था तो 10 को 3 बार किए इंटू t के पावर 4। ये देखिए 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ये 5 1 जा 5 2 जा। ओके गाइस, हो गया। यानी कि अब t के पावर 4 और t के पावर 8, तो ऊपर तो सिर्फ 5 बचा इंटू t के पावर 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8। इस तरह से आंसर हमारा आ गया। इसको फाइनली आंसर लिखेंगे 5/8 इंटू t के पावर 4। गाइज ये आंसर हमारा इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5। गाइज लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्व हुआ तो। इंटू 25/5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाँ हमें जहाँ ज़रूरी है उस पावर को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये 3 है, ये 10 है, या 5 6 है। आई थिंक हमको लगता है कि यहाँ बहुत ही कम यूज होगा, बट इसको चेंज कर सकते हैं। 3 के पावर 5 रहेगा और 10 के पावर 5 रहेगा इंटू ये 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5। उसके बाद सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 ये देखिए 5 के पावर 7 और 5 के पावर 2 यहाँ से हमें चेंज कर सकते हैं। ये 3 के पावर 5 है, 10 है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि हमें कोई भी मैचिंग नहीं कर पा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में मेथड में जाना होगा। 3 के पावर 5 और 6 के पावर 5 है नीचे, 5 के पावर 7 है और 10 के पावर 5 है। कुछ खास चेंजिंग नहीं होगा दोस्तों, तो इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकते हैं गाइस। ओके, और चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। 3 इंटू 3 5 बार 3 है, 1 2 3 4 5 और 10 के पावर 5 है। अब हम देख रहे हैं कि 5 के पावर 2 और 5 के पावर 7 है, तो गाइज हम यहाँ पे इसको 5 के पावर 2 डिवाइड में यहीं पे कर सकते हैं। नीचे बच गया 6 के पावर 5, तो 5 बार 6 कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ओके गाइज, ये देखिए 3 1 जा 3 2 जा 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 3 1 जा 3 2 जा। ये बहुत इजी तरीके से हमारा कट गया, आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका ये कटिंग हो गया। आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि ऊपर कुछ नहीं बचा 10 के पावर 5, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 10 के पावर 5 है, तो आप 10 को 5 बार मल्टीप्लाई डालिए ताकि यहाँ से कैंसिलेशन कर सके, 1 2 3 4 और 5। ये 5 के पावर क्या बचेगा, -5 बचिएगा गाइज, क्योंकि 2 में से 7 घटाएगा तो -5 ही आएगा। और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
आप चाहें तो पहले भी कर सकते थे बट लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सेकेंड टर्म में ही इसको किया। ओके गाइज, 1 2 3 4 5, 2 1 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा और 2 5 जा। ओके गाइज, अब ये 5 के पावर 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर -5। तो गाइज बताए थे कि बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ता है। 5 के पावर 5 प्लस -5 यानी कि 5 के पावर 0 आएगा, तो 5 के पावर 0 आएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1 गाइज। इस तरह से यहाँ पे आंसर आ गया। गाइज ये समझ में आया तो आप शेयर, लाइक और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और ये कुछ दिन नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए गाइज एक बार। ओके गाइज।